सब कुछ इंग्लिश में बोल पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्या सा। द फर्स्ट वन इज कैन यू हेल्प मी। सबसे पहले कैन यू हेल्प मी मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो वहाँ जो भी अटेंडेंट होता है उससे आपको पूछना होता है, कैसे, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या फिर कैन यू हेल्प मी, आई कैन नॉट फाइंड बिस्किट्स। आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आप क्या बोलते हैं, कैन यू हेल्प मी, आई कैन नॉट फाइंड बिस्किट्स। तो वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर बिस्किट्स अवेलेबल हैं। दूसरा है आई एम लुकिंग फॉर। आई एम लुकिंग फॉर मीन्स मैं ये ढूंढ रही हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, यहाँ पे आप उसका यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करना है, एक्सक्यूज़ मी, आई एम लुकिंग फॉर अ गाउन। आई एम लुकिंग फॉर अ गाउन, फिर वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर गाउन्स अवेलेबल होंगे। आई एम लुकिंग फॉर शूज़, मैं जूते ढूंढ रही हूँ, कैन यू हेल्प मी। तो पिछला वाला फ्रेज यहाँ पे आप साथ में जोड़ सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, ऐसे। अगला है हाउ मच डज दिस कॉस्ट। आप चाहें तो उस आइटम का नाम भी लगा सकते हैं, हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। पहले यहाँ समझते हैं हाउ मच डज दिस कॉस्ट और हाउ मच डज दैट कॉस्ट, दोनों में क्या फ़र्क आएगा वो भी देखेंगे। तो देखिए हाउ मच डज दिस कॉस्ट, तो जब आपके हाथ में कोई चीज़ है, जैसे मेरे हाथ में ये है, मैं बोलती हूँ हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने का है, हाथ में है दिस बोल दिया। और अगर मैं उसके साथ उस ऑब्जेक्ट को जोड़ लूँ, हाउ मच डज दिस, मान लीजिए आप शर्ट खरीद रहे हैं तो बोलेंगे हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाथ में हो, अगर आपके पास में है, बगल में, ठीक है, तो वहाँ भी आप उसका यूज़ करेंगे, हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट। ठीक, अगर वो चीज़ आपसे दूर है तो आप पॉइंट करते हैं और पॉइंट करके बोलते हैं दैट, हाउ मच डज दैट कॉस्ट, या फिर उस चीज़ का नाम लेके हाउ मच डज दैट शर्ट कॉस्ट। क्लियर। तो ये आपने पूछ लिया। इससे भी एक इजी तरीका है हाउ मच इज़ दिस या हाउ मच इज़ दैट बोलने का। ठीक है, तो वहाँ पे डज दिस कॉस्ट की जगह आप बोल दीजिए हाउ मच इज़ दिस। इसका मतलब ये कितने का है, हाउ मच इज़ दैट वो कितने का है। यहाँ भी आप चाहें तो आइटम का नाम जोड़ सकते हैं, हाउ मच इज़ दिस या फिर हाउ मच इज़ दिस शर्ट। ठीक, और अगर दूर है हाउ मच इज़ दैट या फिर हाउ मच इज़ दैट शर्ट ओवर देयर, ये भी आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पर हाथ दिखाते हुए। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ मच आर दीज। अब ये समझने की बात है, अगर वो चीज़ जिसके बारे में आप जिसका दाम पूछ रहे हैं, जिसकी कीमत पूछ रहे हैं, वो सिंगुलर है, एक चीज़ है, तो आपने दिस दैट का यूज़ किया। अगर वो एक से ज़्यादा है तो आप दीज और दोज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर वो आइटम्स जो होंगे उन्हें। हाउ मच आर दीज, पास में हैं, कई सारे हैं, आपने बोला ये कितने के हैं। या फिर हाउ मच आर दीज पैंट्स। अब आप बोलेंगे पैंट्स तो एक ही होता है, लेकिन पैंट्स में क्योंकि दो पैर होते हैं, पैंट्स को हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। हाउ मच आर दीज पैंट्स, ये पैंट्स कितने के हैं। इसी तरीके से जीन्स भी प्लूरल है, उसके साथ आर लगाएंगे, याद रखिएगा। और अगर ये बात आपको पहले नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में एक बार ये सेंटेंस ज़रूर से लिख दीजिएगा। हाउ मच आर दोज, अब दूर है तो क्या बोलेंगे, हाउ मच आर दोज, पैंट्स ही हैं बट दूर हैं। हाउ मच आर दोज पैंट्स ओवर देयर, ओवर देयर लगाएं या ना लगाएं, बात वही है। अब आते हैं वेयर कैन आई फाइंड और फिर आइटम का नाम, मुझे ये कहाँ मिल सकता है। तो जब भी आप कहीं जाते हैं शॉपिंग करने तो पता नहीं होता ना कि हर चीज़ कहाँ रखी है, तो आप पूछ सकते हैं इस तरीके से। बस इसको याद रखिए, वेयर कैन आई फाइंड फिर आइटम का नाम। एक्सक्यूज़ मी, वेयर कैन आई फाइंड सोप्स। एक्सक्यूज़ मी, वेयर कैन आई फाइंड पैंट्स। एक्सक्यूज़ मी, वेयर कैन आई फाइंड शर्ट्स। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। अगला है डू यू हैव दिस और फिर आइटम का नाम इन अ डिफरेंट कलर। तो आइटम का नाम आप तभी लेंगे जबकि आपको बोलने की ज़रूरत है। अगर हाथ में है तो सिंपली आप बोलेंगे डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर, क्या आपके पास ये अलग कलर में है। तो जब आपको कलर ऑप्शंस चाहिए तो आप ये यूज़ करें। आई डू नॉट लाइक दिस शेड ऑफ ग्रीन, मुझे ये ग्रीन शेड पसंद नहीं आ रहा। डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर, क्या आपके पास दूसरे कलर्स में है ये चीज़। क्लियर। नेक्स्ट इज डज दिस कम इन अ डिफरेंट कलर, बात वही है, थोड़ा सा अलग तरीके से रखा। तो इट्स रियली नाइस कि आपके पास एक से ज़्यादा फ्रेजेस हो एक ही चीज़ को बोलने की, ताकि आप हमेशा बदल बदल कर यूज़ करें। डज दिस स्कार्फ कम इन अ डिफरेंट कलर, तो स्कार्फ है, उसके लिए मैंने पूछा कि क्या ये स्कार्फ अलग कलर्स में भी अवेलेबल है। दिस विल नॉट मैच माई कमीज़, ये मेरी कमीज़ से मैच नहीं करेगा। कमीज़ भी इंग्लिश में मिल जाएगा आपको अगर आप डिक्शनरी में चेक करें तो। अब आते हैं आई नीड दिस इन अ साइज़।
और फिर जो साइज़ आपको चाहिए वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। आई नीड दिस इन अ साइज़, ये आपको याद रखना है, आई नीड दिस इन अ साइज़ दिस, आई नीड दिस इन अ साइज़ 4, इन अ साइज़ 5, ठीक। यहाँ देखिए, आई नीड दिस इन अ साइज़ 12 प्लीज़, आई नीड दिस इन अ साइज़ 12 प्लीज़। तो कोई चीज़ आपने दिखाई, उसकी साइज़ आपने मांग ली। दीज शूज़ आर टू लार्ज, ये जूते बहुत बड़े हैं। आई नीड दीज इन अ साइज़ 4, मुझे ये 4 नंबर में चाहिए, 4 साइज़ के। क्लियर। डज दिस कम इन डिफरेंट साइजेस, तो वही बात है, आप साइज़ के लिए पूछ लिया कि क्या इनमें अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं, आते हैं। डज दिस ड्रेस कम इन डिफरेंट साइजेस, कई बार होता है कि फुल साइज़ की चीज़ें आती हैं, उसमें अलग अलग साइजेस नहीं आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं ये बात, डज दिस ड्रेस कम इन डिफरेंट साइजेस। या फिर डू दिस शूज़ कम इन चिल्ड्रंस साइजेस, मतलब बच्चों के साइज़ में आते हैं ये शूज़, आपको बड़ों का दिखा, पसंद आ गया, आपने पूछा बच्चों के साइज़ में आते हैं, कैसे पूछा, डू दिस शूज़ कम इन चिल्ड्रंस साइजेस। तो क्योंकि शूज़ हैं तो डू लगाया, दीज लगाया, ड्रेस है तो डज लगाया, दिस लगाया। क्लियर। अब आते हैं आई डू नॉट नो माई साइज़, ठीक। कई बार होता है कि आपको अपना साइज़ नहीं पता, तो आप इसमें बेझिझक पूछ सकते हैं ये बात बताते हुए, आई डू नॉट नो माई साइज़, फिर आगे आप बात बोलेंगे। देखिए, आई वॉन्ट टू बाई अ शर्ट, मुझे एक शर्ट खरीदनी है, बट आई डू नॉट नो माई साइज़, ताकि वो आपकी हेल्प करे ये बताने में कि आपको कौन सा साइज़ जाएगा। What size are you, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि आपकी क्या साइज़ है, जब आप अटेंडेंट के पास जाते हैं, आपने बोला कि आई वॉन्ट टू बाई अ शर्ट, तो वो पूछ सकता है what size are you, तो आप क्या बोलेंगे, आई डू नॉट नो माई साइज़, कैन यू हेल्प मी, मुझे मेरी साइज़ नहीं पता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जवाब दे दिया। आई टेक अ साइज़ दिस इन दिस, ठीक। ये हमने बता दिया कैटेगरी किस चीज़ में, और साइज़ यहाँ पे जब आपको साइज़ पता हो। व्हाट साइज़ डू यू टेक, सो अगर किसी से ये पूछा जाता है कि आपकी क्या साइज़ है, तो या तो पूछ सकते हैं व्हाट साइज़ आर यू, या फिर व्हाट साइज़ डू यू टेक। तो अगर ऐसे सवाल किया गया तो आप क्या बोलेंगे, आई टेक अ साइज़ 4 इन शूज़, ठीक है, शूज़ के बारे में बता रहे हैं, सो आई टेक अ साइज़ 4 इन शूज़। अगर कपड़े हैं तो आप बोलेंगे आई टेक अ साइज़ 24 इन क्लोथ्स, तो ये आप चेंज करेंगे, इसकी आदत डाल लीजिए, आई टेक अ साइज़ देन दिस इन दिस। क्लियर। अगला है इट्स नॉट माई साइज़, जब कोई आपके साइज़ का नहीं है कोई चीज़, तो आप सिंपली बोलिए इट्स नॉट माई साइज़। डू यू हैव अ बिगर साइज़, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज़, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दिस शर्ट इज़ नॉट माई साइज़, डू यू हैव अ बिगर साइज़, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज़, ये आप बोल लें। आगे आई डू नॉट नीड अ बैग, अब आपने क्या किया कि चीज़ें खरीद ली, अब आप जब आते हैं बिलिंग काउंटर पे, तो बिलिंग हो गई, तो वहाँ पूछा जाता है ना कि डू यू नीड अ बैग, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट नीड अ बैग, मुझे बैग नहीं चाहिए। तो कैसे बोल सकते हैं, नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद, आई डू नॉट नीड अ बैग, मुझे बैग नहीं चाहिए, आई कैन जस्ट कैरी इट, मतलब चीज़ बहुत छोटी सी है तो मैं इसे ले जा सकती हूँ, आई डू नॉट नीड अ बैग। या फिर आई डू नॉट नीड अ बैग, आई ब्रॉट माई ओन विद मी, मैं मेरा बैग अपने साथ लेकर आई हूँ, आई डू नॉट नीड अ बैग। क्लियर। आगे है कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड, जब आप कोई बड़ा आइटम खरीद लेते हैं, बड़ी चीज़, तो वो आप अपने से घर नहीं ले जा सकते, तो वहाँ आप पूछते हैं क्या आप इसे डिलीवरी इसकी कराते हैं, क्या आप इसे घर पहुँचा सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड, ठीक। दिस वार्डरोब इज़ परफेक्ट, ये वार्डरोब परफेक्ट है, कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड, क्या आप इसे घर पहुंचा सकते हैं। कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड नेक्स्ट थर्सडे, आपने दिन बता दिया, क्या आप इसे अगले गुरुवार को पहुंचा सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आपने इसका यूज़ किया। अब क्या है, जब चीज़ बड़ी हो, मान लीजिए बहुत बड़ी नहीं है जो कि आपको डिलीवरी कराना पड़े, बट इतना है जो आप उठा नहीं सकते आराम से, तो आप ये यूज़ कीजिए, कैन समवन हेल्प मी कैरी दिस आउट, तो बाहर आपकी कार खड़ी है, वहाँ तक ले जाने के लिए या फिर वहाँ से बाहर निकालने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे, कैन समवन हेल्प मी कैरी दिस आउट, प्लीज़ भी लगा सकते हैं, कैन समवन हेल्प मी कैरी दिस आउट प्लीज़, ठीक। दिस इज़ टू हैवी फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत भारी है, कैन समवन हेल्प मी कैरी दिस आउट प्लीज़। सो गाइज ये फ्रेजेस आपको कैसे लगे, इतने सारे फ्रेजेस मैंने आपको दिए जो आप शॉपिंग